हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज झा एंड वेलकम एवरीवन। सो ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन होगा। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू GS2। ओके एवरीवन, ध्यान दीजिए इधर। GS2 में हम इंटर कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि हमने आपको ऐसे कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना भाई। ऐसे में तो आप लोगों का अप्रिसिएशन देख के भाई क्या ही बताऊँ, मतलब मैं तो छोड़ो। उसके बाद हमने GS1 में हमने आपका कल्चर कंप्लीट करवाया, हमने आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट करवाया, हमने आपका DI कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इसका जो एक पार्ट था ना करंट अफेयर, वो हम बाद में करेंगे एज पर द प्लान शेड्यूल। ओके एवरीवन, नाउ हम अब GS2 में इंटर कर रहे हैं। GS2 में हम पॉलिटी को टच करेंगे। तो पॉलिटी का जो सिलेबस है ना एवरीवन, ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉलिटी में लिखा है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, बस इतना लिखा है। तो यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएंगी चीज़ों को। देखो, मुझे लगता है कि अब पॉलिटी के लिए है, रिसोर्सेस बता दिए जाएंगे, ये कर लो, जैसे लक्ष्मीकांत कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो मुझे लगता है कि इतना तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप सब चीज़ कर लो, सब चीज़ पढ़ लो। भाई पढ़ना ही जरूरी थोड़ी ना, याद रखना जरूरी है ना। भाई हमारे टीचर बोलते थे कि पढ़ो उसी चीज़ को जिसको तुम रिवाइज कर पाओ। भाई रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर अब पढ़ना भी क्या है, किस तरह से पढ़ना है, वो हमें PYQ से पता चलेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं PYQ किस टाइप के आए हैं और उसके हिसाब से हम लोग आगे का प्लान करेंगे, उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। अब बाकी पेरिफेरी को फिर कवर करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये होलिस्टिक कवरेज होगा और स्ट्रीमलाइंड होगा। जिस तरह से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, वगैरह वगैरह सब चीज़ करेंगे, ठीक है एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी सेक्शन 1 है, इसमें देखते हैं क्या पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं ठीक ले लेता हूँ। तो सबसे पहले पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में। इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है, आप बस देखते रहिए। फिर रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया, EWS के बारे में, ठीक है भाई, मैं आपको बताऊंगा, बस आप सुन लो पहले। फिर अमेंडमेंट प्रोसेस पे पूछा गया, उसको क्रिटिकली डिस्कस करना है। फिर प्रियम्बल पे पूछा गया, बोला गया कि ये ब्लूप्रिंट कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन को गोल्स को लेकर के, ठीक है। फिर पूछा गया कास्ट सेंसस पे और कैसे ये बिहार के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम ना इस पार्ट में क्वेश्चन 1 का जो 5 पार्ट वाला क्वेश्चन होता है, इसमें बिहार का एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी ये, ठीक है। दूसरे में आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड PM और रोल इनका कैसे चेंज हो रहा है, मतलब PM और प्रेसिडेंट के बीच रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, ठीक है। इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म पे पूछा है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद कोएलिशन पॉलिटिक्स पे पूछ रहा है बिहार के रिलेटेड, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली, ठीक है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। लोकल सेल गवर्नमेंट और इसका वर्किंग है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज एंड सिटी इंस्टीट्यूशंस विद एग्जांपल्स फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल इन बिहार, इसको इलुसिडेट करना और इवेल्युएट करना, यानी लोकल सेल गवर्नमेंट से बारे में पूछ रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ समझ में आया, 69 को अगर हम देखें, ये 69 है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पूछ रहा है ना, ये करंट अफेयर का पार्ट होता है। रिजर्वेशन EWS का करंट अफेयर का पार्ट है। अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हो सकता है करंट अफेयर, लेकिन ये सब हम स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल के बारे में पूछा है। फिर कास्ट सेंसस, ये भी करंट अफेयर है, ठीक है एवरीवन। प्रेसिडेंट और PM का पोस्ट प्योर स्टैटिक, हाँ ये बात है कि रोल इनका कैसे चेंज हो रहा है, वो चीज़ें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फेडरलिज्म भी पूछे जा रहे हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स बहुत रोल में रहा है, क्योंकि अभी करंट गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, वो कोलिशन सिस्टम ही है, तो उस पर पूछा गया है। फिर एक लोकल सेल गवर्नमेंट से पूछे गए। तो ब्रॉड टॉपिक क्या उठ के आई,
पहली बात कि जो एक तो पहले प्रियम्बल पूछा, फेडरलिज्म पूछा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूछा, ठीक है, उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट पूछा, ठीक है। अब बाकी कुछ करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स पूछे गए, ठीक है, ओके। अभी आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा, बट अभी जब आप इंटर करोगे नेक्स्ट तब देखो आप। अब यहाँ से पूछा गया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म पहले भी पूछा गया था, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं पूछा गया ना? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो सेकुलरिज्म, ठीक है, कि ये डायनेमिक सेकुलरिज्म इंडिया में समझाना है और इसको क्रिटिकली एनालाइज, ये वर्ड देखोगे ना, क्रिटिकली एनालिसिस, तो इन पे बहुत फोकस कर रहा है ना। तो जब हम आपको समझाएंगे चीज़ें तो इस पे बहुत फोकस करेंगे, ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा अप्रोच बदल जाता है ये एक वर्ड से। अगर ये क्वेश्चंस है, इसके यहाँ डिस्कस लिख दिया तो लिखने के तरीके बदल जाएंगे, एग्जामिन क्रिटिकली लिख दिया, चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये चीज़ समझनी पड़ेंगे। दूसरा बात, ये रीजनल पॉलिटिक्स किस तरह से रोल ले रहा है। अब ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है, ये एक तरह से इसका जो कंटेंट है कोएलिशन वाला ही आएगा, तो ये कहीं ना कहीं से कोएलिशन वाला रिपीट हो रहा है यहाँ। उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन बतानी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, वही आपका डीपीएसपी के बारे में बोल रहा है ना, चार्टर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, इसको एक्सप्लेन करना है, यानी डीपीएसपी के बारे में पूछा है इसने, ठीक है। तो डीपीएसपी पूछा है, अगेन कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन से एयर पूछा है, रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में, सेकुलरिज्म पूछा गया है। जुडिशरी से अगेन एक क्वेश्चन है, वहाँ पूछा गया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में, यहाँ पूछा गया कि जुडिशियल रिव्यू का जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और इसमें जो कंटेंट आएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आएगा ही आएगा। उसका बिहार का ई पार्ट, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ई पार्ट में बिहार से रिलेटेड पूछा गया था, यहाँ भी ई पार्ट में बिहार से रिलेटेड पूछा गया है। बिहार विटनेस इम्प्रूवमेंट इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन द लास्ट डिकेड, उसको एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। सेम वे है, यहाँ पे क्या पूछा गया था, कास्ट सेंसस के बारे में, यहाँ बिहार के ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर किस तरह से चेंज हुआ है ओवर द डिकेड्स, वो बतानी है, ठीक है, ओके। उसके बाद जोनल काउंसिल के बारे में पूछा गया, इसका नेचर एंड वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंटेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब ये जो जोनल काउंसिल है, ये फेडरलिज्म में आप पढ़ते हैं, तो फेडरलिज्म पढ़ोगे, अगेन फेडरलिज्म पे क्वेश्चन है, ठीक है। पहले भी था फेडरलिज्म पे क्वेश्चन, ये रहा 2B में, यहाँ पे 2A में फेडरलिज्म संबंधित है। तो रोल ऑफ द कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, अगेन चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर द डिकेड्स, है ना। लॉजिक ऑफ द डेवलपमेंट सबसाइड्स द करेक्टर ऑफ द कास्ट, लॉजिक ऑफ डेवलपमेंट सबसाइड द करेक्टर ऑफ द कास्ट। हाँ, ये करंट ओरिएंटेड है जी। कैसे बताऊं, अगर आप देखोगे ना, अभी जनरल भी आपको बताऊं कि सब लोग एंटिसिपेट कर रहा था कि जैसे एनडीए का भी गवर्नमेंट है ना, तो एनडीए गवर्नमेंट में जो बिहार की जो सरकार है वहाँ का, ठीक है, पार्टी का नाम क्या है, जेडीयू है ना यार, ठीक है। तो इनका इसके साथ अलायंस है जेडीयू में, ठीक है। तो सोच रहे थे कि बहुत सारी की पोस्ट ये लेंगे, लेकिन रादर देन फोकसिंग ऑन द की पोस्ट, अब एक नया शिफ्ट देखने को मिल रहा है कोएलिशन कल्चर में, कि अब हम स्टिमुलस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो रादर देन कि इनको बहुत सारा पोर्टफोलियो मिले, ठीक है, बहुत की पोस्ट मिले, बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट मिले, मतलब पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ से शिफ्ट होकर के अब जो कोएलिशन कल्चर बदल रहा है ना, वो किसके तरफ जा रहा है, स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस की तरफ। पैसे, क्योंकि बिहार को बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस बार बहुत ज़्यादा पैसे एलोकेट किए, तो कोएलिशन में ये एक डायनेमिज्म आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में, यहाँ भी कास्ट सेंसस के बारे में पूछा गया, तो कास्ट का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है इन सम वे। फिर यहाँ इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा है कि कैसे ये इलेक्शन को कंडक्ट करता है, इनका रोल क्या होता है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट होता है ना, वो कोई हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, बेस नोट्स के साथ साथ करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटी में, ठीक है। प्री सेशन एंड पोस्ट सेशन, समझ रहे हैं आप ये क्या है। देखिए, जो सेशन साहब थे ना, इन्होंने 1990s के आसपास बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाए थे और स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए थे मोड ऑफ
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, टीएन शेषान, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग केस स्टडी भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके पहले का और उनके बाद का जो है ना, तो यहाँ पे किस तरह से इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है ना। अब बिहार में थोड़ा सा फोकस करना है, कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी को लेकर के। ओके, फिर राज्यसभा से पूछा गया इसके पावर एंड कंपोजिशन को, इनके रोल बताना है। सेकेंड चैम्बर, नॉट ए सेकेंडरी चैम्बर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेकेंड चैम्बर एंड सेकेंडरी चैम्बर। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है स्टेट लेवल पे, जो दूसरा हाउस होता है वो सेकेंडरी होता है, और जो राज्यसभा वो सेकेंडरी नहीं होता है, वो सेकेंड चैम्बर है, ठीक है। तो ये हुआ। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो अब जैसे राज्यसभा से पूछा गया है, तो हमें लोकसभा पे भी फोकस करना पड़ेगा। लोकसभा का रोल्स, उनका पावर, ठीक है ना, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे डिफरेंट राज्यसभा से, हमें यहाँ से पढ़नी पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन का रोल है, कास्ट का रोल है, ठीक है, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट, ठीक है, डीपीएसपी वगैरह, प्रियम्बल, है ना, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रक्चरिंग सिखा दूंगा, हो गया। नेक्स्ट 67 में देखिए, इंडियन पार्लियामेंट पे पूछा गया। क्या पूछा गया कि इंडियन पार्लियामेंट जो है नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर, ठीक है, कांट बी इक्वेटेड विद द ब्रिटिश काउंटर पार्ट। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप वाला से, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करने भी क्वेश्चन इस तरह से आ गए हैं। ये बात सच है ना, कि कहा भी जाता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, वो सब चीज़ कर सकता है। सब चीज़ मतलब सब चीज़, एक्सेप्ट कि वो आदमी को औरत ना बना दे, बस वो नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ कर सकता है, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट, तो कुछ चीज़ें हम, जैसे अभी यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, ठीक है। समझिए, पहली बात तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट से किस तरह से रिलेट करता है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में, या प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वो कैसे डिफरेंट है इंडियन वे ऑफ जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से सीखनी पड़ेंगी, और ये चीज़ पहले से तैयार करनी पड़ेंगी। ये आ सकती हैं चीज़ें, वहाँ की इलेक्शन यहाँ की इलेक्शन में अंतर आ सकती हैं। ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन या यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को रिलेट करने भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। फिर देखो, फेडरलिज्म पे पूछा, फेडरलिज्म पे पूछ ही रहा है हर बार। सेंटर स्टेट रिलेशन पूछ रहा है, इसके प्रॉब्लम प्रोस्पेक्ट बताओ फ्यूचर में विद द स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार, ठीक है। कंपेरेटिव फेडरलिज्म कैन हेल्प, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो पूछा, ठीक है। तो एक चीज़, जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे कि बिहार का कंटेक्स्ट भी वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन रीजनल पार्टी का फिर से आया, देख रहे हो, रिपीट कर रहा है ना। इमरजेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी गुड फॉर सेटिस्फाइंग द रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी। सेम है, रीजनल पार्टी का रोल्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, पीछे भी वही पूछा गया। फिर देखो, वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल पावर पे पहले भी पूछा गया था, देखो जुडिशियल रिव्यू पावर पे, और अगेन यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा गया, कैसे ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाता है और जुडिशियल एक्टिविज्म फर्दर ऐड करता है टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाट। तो ये चीज़ें, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पावर को लेकर पूछा जा रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 66 में देखो, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावर है बट नॉमिनल है, वो पूछा गया। अगेन फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, कि कैसे हमारा फेडरल सिस्टम जो है ना, वो नॉर्मल सिचुएशन में तो देखो क्या होता है ना, कि वो फेडरल होता है, लेकिन अदर वे में वो यूनिटरी बिहेव करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के वजह से अनइवन डेवलपमेंट होता है स्टेट्स में, है ना। स्पेशल रेफरेंस बताना है बिहार का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, कि भाई बिहार इतना पीछे क्यों है यार, बिहार को बीमारू
स्टेट्स क्यों कहा जाता है? अब अभी जो आप देखोगे बहुत सारा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो एंड ऑल, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। वो वैसे तो इकोनॉमिक वाला पार्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट इफेक्टिव फोरम है नेशनल इंटीग्रेशन का कैसे? तो देखो, एक पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पूछा, इसका इंपॉर्टेंस कैसे नेशनल इंटीग्रेशन का इफेक्टिव फोरम है ना, नेशन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट को रिलेट करने, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बता दिया कि सोवरेन नहीं है और इसका ब्रिटिश काउंटर पार्ट से रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पूछा गया कि पार्लियामेंट का है उसका रोल बताना है, ठीक है। 65 में आ जाइए आप। 65 में फंडामेंटल राइट्स और इसके अंदर जो बहुत से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ओवरऑल आपने देखा प्रियम्बल से स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल राइट को चुना, डीपीएसपी भी चुन रहा है, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा, फेडरल सिस्टम के बारे में पूछा, रीजनल पार्टी के बारे में पूछ रहा है, कास्ट सिस्टम एंड रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहा है, सेपरेशन के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद रिलेशन पूछ रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर, ये चीज़ें कुछ अभी दिख रही हैं हमें, ठीक है। अगेन पार्लियामेंट नॉन सोवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट इवेल्युएट, अगेन ये रिपीट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी नॉट नेशनलिस्टिक बट इंडिविजुअलिस्टिक, है ना, स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। अब वही जो, अब ये आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वो नेशनलिस्टिक नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक है, तो स्पेशल रेफरेंस बिहार का देना, तो क्या वो जो रीजनल पार्टी के बारे में आप पढ़ेंगे क्या वहाँ पे ये एस्पेक्ट कवर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये ई गवर्नेंस के बारे में पूछा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में कैसे है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में के बहुत सारे स्कीम्स को, वैसे इसके बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स जोग्राफी वगैरह पढ़ोगे ना, या बिहार का जब करंट अफेयर दूंगा, जब बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज फार एज द बिहार इज़ कंसर्न, है ना। तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे जब हम पढ़ेंगे, अब बिहार का थोड़ा बजट डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे सरकार ने बहुत सारे जो कदम लिए हैं वो सब डाटा जब मैं आपको दूंगा तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद 64 प्रियम्बल के बारे में पूछा गया। प्रियम्बल में बहुत सारे गोल्स एस्पिरेशंस है, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, समझ, उसके बारे में पूछा गया। फिर गवर्नर का रोल स्टेट पॉलिटिक्स में, देखो मैं वही सोच रहा था ये कब आएगा यार, विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार, है ना, क्या वो मेयर पपेट है, कठपुतली है? तो गवर्नर का रोल्स के बारे में पूछा गया। जुडिशियल रिव्यू, मैंने बोला था जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ सकता है, तो देखो जुडिशियल एक्टिविज्म पूछा, उसका फेवर में अगेंस्ट में पूछा गया। देखो अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी, टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज बैन फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार, ठीक है। अब जब रीजनल पार्टी का जब आप वो पढ़ोगे ना, निगेटिव पार्ट, तो क्या वहाँ पे ये एस्पेक्ट कवर नहीं होगा? बिल्कुल एस्पेक्ट कवर होगा, ठीक है। और कुछ है 63, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना जरूरी नहीं है बट चलो देख लीजिए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपीशन, इनका रोल अगेन ये रिपीट हो गया, कंप्लीट रिपीट। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया, ठीक है ना, रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स रादर देन एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है ना, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एंड एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स में डिफरेंस, और स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार, ठीक है। उसके बाद ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, अगेन रीजनल, देखो कुछ चीज़ें आपको खुद दिख रही हैं, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो बेस मटेरियल हम लोग अगर तैयार कर लेंगे उन चीज़ों पे चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे डिफरेंस पूछा गया है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे क्रिटिकली एनालिसिस करना है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में है ना, पॉइंट ऑफ कंटेंशन बताना है हमें और एग्जाम्पल देना है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म से संबंधित है, क्योंकि ये इस स्कीम में कुछ सर्टेन परसेंटेज सेंटर को कवर करना पड़ता है। 60-40 का कहीं होता है, कहीं 50-50 का होता है, कहीं 90-10 का भी होता है ना, हिमालयन स्टेट्स है ना। तो वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि भाई पूरे सेंट्रल सेक्टर हो, स्पॉन्सर में स्टेट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उनके बारे में बताना। अगेन डीपीएसपी से पूछा गया, नॉट मेरा डिक्लेरेशन बट अ क्लियर डायरेक्शन, हाउ फार हैव बीन अप्लाइड इन द प्रैक्टिसेस। अगेन सेम क्वेश्चंस पीछे पूछे गए, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, अगेन सेकुलरिज्म, देखो ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सेकुलरिज्म पे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है।
ओके, आइडेंटिफाई मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड रोल। तो प्रेशर ग्रुप्स से पूछे गए, ठीक है, गवर्नेंस का पार्ट है। फिर गवर्नर का रोल अगेन पूछा गया, इनके पावर और एक्चुअल पोजीशन पूछा बिहार पॉलिटिक्स में। तो बिहार पॉलिटिक्स में गवर्नर का रोल पहले भी था, पहले भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया, तो गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट अगेन पूछ रहा है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसिडेंट है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पूछा है आर्टिकल 21 का। अब एक बात देखो, 21 और 19 दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनका ना हॉरिजॉन बहुत बड़ा है और ओवर द पीरियड वो इवॉल्व भी हुआ है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों आर्टिकल्स का है। तो हमें आर्टिकल 19 और 21 दोनों कवर करनी पड़ेंगे। अगेन रिपीटेशन, कास्ट इन पॉलिटिक्स वगैरह सब, ठीक है। टेंशन एरिया सेंटर स्टेट के बीच, फेडरलिज्म आ गया दोबारा, ठीक है। वही क्या बताऊँ, देखो जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायल, सब चीज़ रिपीट हो रहा है। इंडियन फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस वगैरह सब, गवर्नर, ECI, DPSP, सब रिपीटेशन है भाई। अब इधर जो जितना पीछे जाओगे ना उतना तो सब वैसे ही है, मतलब। तो बहुत मोटे मोटे क्या समझ में आया आपको, मोटे मोटे समझ में आए जो बिग चीज़ है ना, जैसे सबसे पहले प्रियम्बल, प्रियम्बल में स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है वो बता दूंगा, फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ना है वो बता दूंगा, बैठ के लक्ष्मीकांत नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद DPSP, ठीक है। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट इटसेल्फ का पावर, लोकसभा राज्यसभा का, ठीक है, देखना है इसमें प्रेसिडेंट का, ठीक है, और इसका कहीं ना PM के साथ, गवर्नर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पावर रोल, इनका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है, ये पढ़नी है। उसके बाद फेडरलिज्म, ठीक है, ये चीज़ देखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नर के बारे में बता देना, हाँ गवर्नर, इनका रोल, ठीक है, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आगे आपका क्या था, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, उनके बारे में पढ़ना है हमें, रीजनलिज्म के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। कुछ चीज़ें ये चीज़ें हैं, मोटे मोटे चीज़ें, एस्कॉम आने वाले समय सबको कवर करेंगे सब पे, ठीक है, बहुत अच्छे से। वही उसी तरह से कवर करेंगे जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिस तरह से हम उसको आंसर कर पाए। हमारे पास मेंस स्पेसिफिक कंटेंट होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो उस तरह से हम इसको कवर करेंगे। बिलीव मी, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये, तो अभी आप स्टैटिक का देखोगे, इसको आपको सप्लीमेंट करवाऊँगा करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर का जब मैं मॉड्यूल आपको दूंगा संरक्षण प्रोग्राम में, तो करंट अफेयर का मॉड्यूल डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड इन द सेंस ये अंडर डेवलपमेंट है, डेवलप कर रहे हैं इसको। तो इसमें पॉलिटी का आएगा, पॉलिटी का अलग से करंट अफेयर का मॉड्यूल आएगा, उसका डिस्कशन लेक्चर भी आएंगे, तो वो यहाँ से आपकी पॉलिटी सप्लीमेंट हो जाएगी बाकी, ठीक है राजा। तो इतना ही रहने देते हैं, और आपको एटलीस्ट समझ में आ गया कि पॉलिटी कुछ खास नहीं है, कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, आपको करना है बस, पॉलिटी विल बी सॉर्टेड। ओके एवरीवन, चलिए ऑल द बेस्ट, कल से पॉलिटी करते हैं। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ, जय हिंद।